So guys, welcome back to the class Maths in Depth, lecture third, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल वन और न्यूमेरिकल सेकंड दो लेक्चर्स पहले जो हमने कंप्लीट किए उसमें सॉल्व किया हुआ है। लेक्चर फर्स्ट में हमने बेसिक्स कोई प्रिंसिपल यहाँ पे फंडामेंटल जो भी है सब चीज़ें क्लियरली समझाए हुए हैं। आप उन दोनों लेक्चर्स को क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप उन वीडियोज़ को जाके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड हमारा, इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है हम चलिए इसको रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिया हुआ है पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2016 के एग्जाम में यहाँ पूछा गया था। 3 ब्लॉक्स है ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है आर कनेक्टेड। फिर इसके मासेस यहाँ पे दिए हुए हैं 3 kg, 2 kg एंड 7 kg। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ए और बी ये कनेक्ट है ये पुली से होते हुए, और ये पुली इस रोप से कनेक्टेड है ब्लॉक सी से। तो यहाँ पे दो अलग अलग हो जाता है ब्लॉक, एक्चुअली स्ट्रिंग। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो यहाँ दो अलग अलग स्ट्रिंग हो जाएगा। तो पहले का हम लेंथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा हम इसको एक सपोज करते हैं ये पॉइंट को हम डी नेम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमें डी नेम देना होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा हम इसको एक्स डी बोल सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है हम इसे एक्स सी बोल सकते हैं। हम और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा इसे हम एक्स ए बोल सकते हैं। और वही सिमिलरली बी के लिए जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा उसे हम एक्स बी बोलेंगे। तो आई होप कि यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि हमने जो ओवरऑल रेफरेंस ले लिया ऊपर टॉप पॉइंट से, यहाँ वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने एज अ रेफरेंस लिया है। यहाँ से हम सारी चीज़ें सारे स्ट्रिंग के लेंथ मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे पहला जो स्ट्रिंग होगा हम इसको बोलेंगे, ये स्ट्रिंग वन हो जाएगा, ये स्ट्रिंग वन हो जाएगा। और जो दूसरा स्ट्रिंग है वो ये से कनेक्टेड है, तो इसको हम स्ट्रिंग टू बोल सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब चीज़ें क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एक्स से है यहाँ तक का लेंथ, और यहाँ पे ये एक्स डी है, ये फिक्स रेफरेंस पॉइंट हमारा। और यहाँ पे ये एक्स सी दिया हुआ है, और इसे ये जो लेंथ है ये जो यहाँ पे कवर कर रहा है रो या स्ट्रिंग, इसे हमने स्ट्रिंग टू नेम दे दिया है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे रोप है इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट बोल दिए। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे CSLM मेथड सबसे पहले अप्लाई करेंगे सेम तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में किया था। लेकिन हमने क्वेश्चन सेकंड में बाद में किया था, यहाँ पे हम थोड़ा पहले कर लेते हैं। हमने पहले पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल्स के सारे हमने फोर्सेस वाले फॉर्मूले लगा दिया था। सबमिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सारे फोर्सेस हमने निकाल लिए थे। उसके बाद हमने उसको एक्सेलरेशन के रेफरेंस में लेके आए थे, और फिर हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था कैसे, सीएसएल मेथड फाइंड आउट किया लास्ट में। और फिर उसके वैल्यूज में हमने सारे जो भी हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए थे ऊपर एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाए थे, वो इक्वेशन हमने पुट कर दिए थे सीएसएलएम के इक्वेशन में। तो हमें वहां पे वैल्यूज मिल गए थे टेंशन के, और सारे एक्सेलरेशन के एक्चुअल वैल्यू मिल गए थे। सेम तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, बस सीएसएल मेथड हम यहाँ पहले से डिफाइन करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं applying CSLM method। ऑलराइट, तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन कौन सा है हमारा, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते। ये हमारा स्ट्रिंग वन है। तो यहाँ पे हमने CSLM मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए से लेकर लेंथ है, let L is the length of string वन। तो ये जो पूरा ए से यहाँ तक का जो ओवरऑल लेंथ है ये हमारा, हमने इसको लेंथ अज्यूम कर लिया एल। तो अब एल जो होगा किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो यहाँ से ये जो डी का एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना होगा,
इसे हम बोल सकते हैं एक्स ए माइनस एक्स डी प्लस, उसके बाद हमारा ये वाला एरिया होगा, कौन सा, ये वाला, यहां से यहां तक का। हम इसे यहां पे लिख सकते हैं एक्स बी माइनस ये वाला एक्स, सॉरी, यहां से यहां तक का। एक सेकंड, तो एक्स बी माइनस ये जो यहां से पूरा डिस्टेंस है, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरे डिस्टेंस से हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ ये वाला चीज़ कट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर समझ में आ रहा हो। इसको हम ऐसे बताते हैं, ये पूरा ओवरऑल लेंथ ये एक्स पी है और इसमें से हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो अगर ये डिस्टेंस माइनस किए तो हमारे पास जो बचा डिस्टेंस वो ये पोर्शन का है। तो ये जो पोर्शन है हमारा ओवरऑल लेंथ हो गया, ये वाला लेंथ और प्लस ये वाला लेंथ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो एक्स बी माइनस या एक्स डी करेंगे। अब इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी माइनस टू एक्स डी। हम इसे इक्वेशन वन बोल देते हैं। ठीक है, हमने इसे इक्वेशन वन बोल दिया। आपको नहीं लगता हम यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं? अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल गया और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये हमने ऐड नहीं किया है, तो इसके लिए हमें कांस्टेंट ऐड करना होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले कांस्टेंट ऐड करना होगा, प्लस माइनस कांस्टेंट। ये आपको इंडिकेट करना ज़रूरी है एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप इसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, अभी ये कांस्टेंट कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, डबल डिफरेंशिएट किया था तो हमें क्या वैल्यू मिला था। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डबल डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन वन वी गेट यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा और हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड मिल जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सी हो डी हो जाएगा और ये कांस्टेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। लेट्स हाईलाइट दिस। तो ये तो हमारा हो गया किसके लिए, स्ट्रिंग वन के लिए। यहाँ पे हमारा जो ये ओवरऑल हो गया स्ट्रिंग वन के लिए। अब सिमिलरली हमें क्या करना होगा, ये सेम चीज हमें अप्लाई करना होगा स्ट्रिंग टू के लिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे भी हमने यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग टू के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग टू के लिए जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हम लेंथ कंसीडर कर लेते हैं एल। लेट एल बी द
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, देन अब L इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, यहां पे एक्स सी है प्लस, यहां पे देखेंगे एक तो ये है एक्स सी, दूसरा एक ये है एक्स डी। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो पूरा लेंथ है वो एक्स डी एक है, और एक यहाँ पे यहाँ तक का एक्स सी है, ये सब कंसिडर करके। तो एक्स सी प्लस एक्स डी यहाँ पे हमें लिखना होगा। ठीक है, तो एक्स सी प्लस एक्स डी लिखा। उसी के साथ यहाँ पे प्लस माइनस कांस्टेंट भी, और इसे हमें इक्वेशन नेमिंग कर देते हैं, इसे हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। इसे इक्वेशन थर्ड बोल दिया। अभी इसको भी डबल डिफरेंशिएट करेंगे, सेम चीज कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये ज़ीरो मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए सी प्लस ए डी। ठीक है, कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फोर बन जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, इक्वेशन फोर बन गया। अगर इसको हम चाहें तो अ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए सी, राइट। तो हम एक काम करेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए सी करते हैं, और इसे हम इक्वेशन फोर्थ कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। अभी नाउ ये सब्स्टिट्यूट या कंबाइन कर देंगे, we combine the equation fourth and सेकंड। सेकंड हमारा ये इक्वेशन था, फोर्थ हमारा ये था। तो यहाँ पे ए डी की वैल्यू ए सी है, तो हम वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, ए डी की वैल्यू ए सी रख देंगे। तो यहाँ पे हम पाएंगे ज़ीरो एक्स ए प्लस ए बी माइनस, यहाँ पे ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे ए डी है, ए सी इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप। तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या था, टू ए डी था। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू टू ए माइनस टू ए बी माइनस टू बाहर माइनस ए सी। कौन सा इक्वेशन, ये वाला फोर्थ वाला इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमारा बन गया। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बराबर, ए प्लस ए बी माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा टू ए सी। तो ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखना है, ये हम इक्वेशन हमारा इम्पोर्टेंट है, ये हमें आगे काम देगा। तो ये हमारा यहाँ पे
CSM का यहाँ पे पहला क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सभी इंडिविजुअल्स का, यानी कि इसका, इसका, यहाँ इसका और इसका, हमें इंडिविजुअल्स का सारा फोर्सेस के वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सब चीज़ें वापस से एक बार न्यू पेज में पेस्ट करते हैं, इसे कॉपी करते हैं। अभी हम ब्लॉक ए का करेंगे, ब्लॉक ए को आइसोलेट करेंगे, ब्लॉक ए, ब्लॉक ए को आइसोलेट करेंगे। तो ये ब्लॉक ए जब आइसोलेट होगा, ये हमारा ब्लॉक हो गया। ये हमारा एक, यहाँ पे इस पे टेंशन आ रहा होगा इस तरीके से, टी। ये हमारा ब्लॉक ए, और इसका कुछ वेट होगा नीचे की तरफ में। तो वेट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है 3 kg, किस ब्लॉक ए का, बी का 2 kg, इसका 7 kg। तो 2 3 2 7, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका 3 kg, इसका 2 kg, इसका 7 kg। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 kg होगा इंटू 9.81, तो ओवरऑल न्यूटन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 29.23 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे नीचे वेट है। आई होप कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, और सिमिलरली ये हमारा ये ब्लॉक, यहाँ पे मास एम ए होगा। तो इसको हम यहाँ पे 3 kg है, मास केजी में रहेगा। यहाँ पे फोर्स, हम यहाँ पे फोर्स का डायग्राम बनाते हैं, काइनेटिक डायग्राम यहाँ पे। तो ये वाला जो डायग्राम एफबीडी डायग्राम था, ये यहाँ पे हमारा काइनेटिक डायग्राम, यहाँ पे फोर्स में हम लोग को यहाँ पे 3 kg में देना है। फोर्स में जितने भी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं सब न्यूटन में करते हैं। यहाँ पे मास जो है 3 kg, 3 kg लिखेंगे। एक्सेलरेशन में पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, हाँ, और ये ए मतलब कौन सा है, ये वाला। तो ये ए का है, तो इसलिए हम लोग इसमें एक्सेलरेशन ए, ये वाला, ऐसे इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे इसका सेपरेट सेपरेट वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ये हमारा एफ बी डी डायग्राम हो गया, ये हमारा काइनेटिक डायग्राम हो गया। ठीक है, ऑल राइट, अब हम यहाँ पे समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू एम ए करेंगे। अब एक्सेलरेशन यहाँ ए में देखेंगे होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वाई में होगा, एक्स में नहीं होगा। जो भी होगा ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो हमें रेफरेंस कैसा दे रहे हैं, हमें वो रेफरेंस भी बता देना है। हम यहाँ पे ऐसे रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे ये ऊपर वाई रहेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा। अब हमारे सारे फोर्सेस वाई डायरेक्शन में जो भी हैं वहाँ लिख देंगे। अब हमें ये भी यहाँ पे बताना होगा कि जो भी ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो भी नीचे रहेगा वो नेगेटिव बोलेंगे हम। तो यहाँ पे हम टी पॉजिटिव रहेगा, ये 29.43 ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे हमें नेगेटिव करना है। इज इक्वल टू हमारा मास जो है 3 है, ये एक्सेलरेशन 3 है ए। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई और इसको हम ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से सॉल्व करके रख देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो वैल्यू, वो हो जाएगा ये इधर है, तो ये इस साइड आने के बाद 0.333 टी करेंगे और ये हमारा 9.81 हो जाएगा। इससे हम शिफ्ट कर लेते थोड़ा नीचे। यहाँ ये चीज़ नोट करने वाली है, ये है हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम इसको माइनस साइन देना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। ठीक है, हमने इसे यहाँ पे माइनस साइन दे दिया और यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन, लास्ट हमारा इक्वेशन फिफ्थ था, हम इसे सिक्स्थ नेम देंगे। सिक्स्थ हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ये हमारा एक्सेलरेशन एट ए हमारा मिल गया। अभी हम ब्लॉक ए हो गया हमारा, यहाँ पे ब्लॉक ए हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी सेम तरीके से हमको ब्लॉक बी को आइसोलेट करना होगा और हमें वही सेम फॉर्मूला, हमें इक्वेशन हमें वापस से करना होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। ब्लॉक बी को हम लोग यहाँ पे आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट ब्लॉक बी, हम यहाँ पे आइसोलेट करेंगे इसको, ब्लॉक बी को। ब्लॉक बी को जब हम आइसोलेट करेंगे तो हमारे पास, इसका भी हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें दो डायग्राम बनाना होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारा जो हो जाएगा एफ बी डी होगा और एक हमारा एफ पी डी डायग्राम होगा, एक हमारा कैनेटिक डायग्राम होगा। तो यहाँ पे सेम बी में भी वही चीज होने वाला है। यहाँ पे पी में नहीं, टेंशन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे भी टेंशन रहेगा और इसका सेल्फ वेट। तो यहाँ पे बी का 2 kg वेट है, इनटू करेंगे 9.81 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एम ए जो कि रहेगा 2 a, यहाँ पे बी। आई होप कि यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ब्लॉक बी। तो समीशन ऑफ एफ वाई एंड एम ए, तो जितने भी समीशन हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम सेम वापस से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे हम सब ऐड कर देंगे टी प्लस, नीचे हमारा 2 × 9.81 इज इक्वल टू 2 AB। तो जब हम यहाँ पे इसको माइनस देंगे, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड साइड में है, तो -2 AB होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी इधर आएगा, यहाँ पे -0.2 होगा टी, सॉरी 0.5
5 होगा टी माइनस, यहाँ पे प्लस था माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 9.81 बचेगा। यह हो जाता है हमारा इक्वेशन 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ हो गया है इक्वेशन 7। हम इसे भी हाईलाइट करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में 1 2 3, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, सेम तरीके से जैसे हमने बाकी दोनों ब्लॉक्स को आइसोलेट किया था, हमने यहाँ पे सी ब्लॉक को आइसोलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सी ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका टेंशन क्रिएट होगा वो इन दोनों के कारण क्रिएट होगा। तो इसका जो टेंशन होगा इससे डिफरेंट होगा, इसलिए हम इसको T2 से डिनोट करेंगे टेंशन को, और इसका जो वेट है वो 7 kg वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे 7 kg लिख दिया इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के, और ऊपर टेंशन में T2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे काइनेटिक डायग्राम है, यहाँ पे वैसे ही 7 AD हो गया, सॉरी यहाँ पे AC होना चाहिए, 7AC। तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे हो गया। अब फिर सिंपली हमने क्या किया, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दिया ब्लॉक सी में, और सारे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया, वाई डायरेक्शन में हमारे पास T2 है, और यहाँ पे ये नीचे वेट फोर्स है। तो यहाँ पे हमने T2 अप्लाई किया, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा। यहाँ पे हमारा जो वेट है नीचे डाउनवर्ड की तरफ है, तो हमने इसे नेगेटिव में यहाँ पे रखा, नेगेटिव साइन के साथ। और फिर हमने यहाँ पे नेगेटिव ये रखा है MA को, क्योंकि ये भी हमारा डाउनवर्ड साइड में है। इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो ए सी इज इक्वल टू -T2 प्लस 9.81 हमारे पास मिल गया, ये हमारा इक्वेशन 8 हो गया। ऑलराइट, तो अब सेम तरीके से हमने आइसोलेट जैसे सी को सॉल्व किया था उसी तरीके से हमने क्या करना है, आइसोलेट करना है किसको, डी को। हमको डी को आइसोलेट करना है, तो जब डी को आइसोलेट करेंगे ना तो हमारे पास दो तीन चीज़ आएंगे, ध्यान रखना होगा। हमारे पास ये T2 होगा, नीचे यहाँ पे T1 होगा, और यहाँ पे इसका भी T1 होगा। ठीक है, और हम इसे ध्यान देंगे, और यहाँ पे हमें नेगलेक्ट करना है वेट जो है पुली का, यह क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है पहले टाइम और काफ़ी टाइम, और नहीं दिया रहता तो इसको आपको जो भी वेट है हमको इसको नेगलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे neglecting weight of pulley and rope। ठीक है, जब यहाँ पे हमने ये चीज़ कर दिया है तो यहाँ पे हम टेंशन बना देते हैं, और इस तरह की इसका वेट। ऑलराइट, और इसी तरीके से यहाँ पे इसका वेट होगा, जहाँ पे हमें इसको T1 देना है, यहाँ पे इसको T1, और यहाँ पे इसको T2 बताना है, और यहाँ पे इसका एम ए एट डी, ये ब्लॉक डी है, हमारे ब्लॉक डी है MA@AD। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक डी हो गया। तो हमारे पास ये चीज़ें हो गई, हमारा अब हमने इसको क्या करना है, अप्लाई करना है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो जब न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर T2 है, हमने पॉजिटिव T2 होगा, नेगेटिव यहाँ पे 2T1 होगा हमारा, और इज इक्वल टू हमारा मास जो है हमने नेगलेक्ट करना है जीरो, पुली का, पुली का मास कुछ नहीं है, तो हमारा पुली जीरो, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ पुली इज जीरो। तो इसे हम कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। इसे आप हाईलाइट कर लो, और हम यहाँ पे इक्वेशन हमारा 8th हो गया था, तो हम इसे कह देंगे इक्वेशन 9th। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसे कॉपी करते हैं, और सारे इक्वेशंस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऑलरेडी। तो ये सारे इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने पेस्ट कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सलेशन के यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका हमें इसमें फिल कर देना है, इसका हमें इसमें फिल कर देना है डाटा,
और इसका हमें इसमें दे देना है। तो जब आप ये फिल कर दोगे ना, ये सारा डाटा फिल कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा किसका, T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, इसे आप कैलकुलेटर में करके देख लो, इसे आप सॉल्व करके देख लो, मैं आपको डायरेक्ट इसमें आंसर देता हूँ और आप मैच करके देख लो इसको। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे तो T2 दिया है, यहाँ पे T1, यहाँ पे T1, तो यहाँ पे T2 और T1 आ जाएगा, तो दो इक्वेशन अननोन है, तो किसको कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे T2 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे जो नया AC का वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा, माइनस T1, सॉरी T2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, AC इज इक्वल टू माइनस 2T1 प्लस 9.81। तो अब ये इक्वेशन को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, AC इज इक्वल टू माइनस 2T1 प्लस 9.81। इसे हम हाईलाइट करते हैं उसकी जगह पे, और इसे हम बोलते हैं इक्वेशन 8, ठीक है। तो अब इसे आप इक्वेशन 8 बोलो, चाहे इसको, ये हमने इसको बस सिंप्लीफाई किया है। तो आप इस वैल्यू को अब यहाँ पे रखो, ये सब T1 के टर्म्स में मिल गया, यहाँ पे भी T1 है, यहाँ पे भी T1 है, यहाँ पे भी T1 है, इन सबको इसमें रखो, सारे वैल्यूज को, AC की वैल्यू इसमें डालो, और ए की वैल्यू इसमें डालो, और बी की वैल्यू इसमें रखो। आपको यहाँ पे T1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो T1 की वैल्यू जो भी आपको मिलेगी, उसे आपको क्या पुट करना है, उसे आपको यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, इससे आपको T2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ऑलराइट, मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज दे देता हूँ, आप कैलकुलेटर में कैलसी में डाल के चेक कर लो, जैसा कि आपको बोला मैंने। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है, आप इसको पुट करोगे इक्वेशन 6th 7th और 8th को, इसको किसमें, 5th में, तो हमें T1 की वैल्यू मिलेगी, और फिर T1 की वैल्यू को आप पुट करोगे किसमें, इक्वेशन 9 में, तो आपको वैल्यू T2 की मिल जाएगी। जब T1 और T2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप क्या करोगे, इन T1 T2 की वैल्यू को आपको इसमें किसमें पुट करना है, T1 की वैल्यू आपको पुट करना है इसमें, तो आपको ए मिल जाएगा, और T2 की वैल्यू भी आपको इसमें पुट करना है, तो AC मिल जाएगा, और यहाँ से आपको AB भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, आपको बता दिया कि T1 की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करोगे किसमें, इक्वेशन 5th में, 6th में, सॉरी 6th में, 7th में और 8th में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी, एक्सलेशन ए की, एक्सलेशन बी की, एक्सलेशन सी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें सब क्लियर रही होंगी, अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ऑलराइट, ओके, टिल देन, goodbye, take care, see you in the next video.